हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें जो है हमने जो फर्स्ट जो हमारा व्याकरण का वीडियो था उसमें जो है हमने व्याकरण को एकदम जीरो लेवल से उठाया था और व्याकरण किसे कहते हैं और जो है व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले हमने बताया था कि जो है भाषा और हिंदी की उत्पत्ति के बारे में, ये सारे के सारे जो है आपको हमारे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। हमने व्याकरण को जो है चार भागों में, चार अंगों में डिवाइड किया था। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था और पद व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है हम अपने पहले वाले वीडियो में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा दूसरा जो व्याकरण का अंग है शब्द व्यवस्था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि शब्द कहते किसे हैं और शब्दों को जो है कितने भागों में डिवाइड किया जाता है या शब्द के जो है कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले कि वे शब्द कहते किसे हैं, तो शब्द की जो है एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल भाषा में जो है इसकी परिभाषा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यही होगी कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक का मतलब कि यदि दो वर्णों का मेल हुआ है तो उसका कोई ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे न ल, ये दो वर्ण हो गए और क्या बन गया न। च म न, क्या बन गया भाई चमन। कमल, कमल, ठीक है। तो वर्णों के जो है सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और दूसरा जो है हमारे व्यंजन जो है वो भी हमारे क्या है, शब्द हैं। जैसे क है, ख है, तो ये जो है दो वर्णों के मेल से बन रहे हैं। क जमा आ, क्या बन गया का। ख जमा आ, क्या बन गया ख। तो ये भी हमारे क्या है, शब्द है। तो एग्जाम जो लेवल में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि भाई इसमें से कौन सा शब्द नहीं है, और तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कैसे। एक बार जो है खा वाला जो शब्द है, खा के बारे में जो था वो आया था स्टेट के क्वेश्चन पेपर में। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो वर्ण जो हमारे शब्द हैं इनको हम जो है चार भागों में डिवाइड करते हैं। चार जो इसके भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, चौथा होता है प्रयोग के आधार। तो शब्दों को जो है हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। तो आज की इस वीडियो में हम शब्द के जो दो भेद हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं और रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो है उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के भेद पढ़ते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले होता है हमारा तत्सम शब्द, तत्सम। दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है हमारा देशज शब्द, चौथा होता है हमारा विदेशज या विदेशी शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। और पांचवा होता है हमारा संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को जो है पांच भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है जो हमारा देशी शब्द या देशज शब्द बोल देते हैं, या चौथा जो है हमारा है विदेशी शब्द या विदेशी शब्द बोल देते हैं, या संकर शब्द, पांचवा होता है संकर शब्द। तो इनका विस्तार से पढ़ेंगे कि जो है क्या होता है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्दों को जो है पांच भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है उत्पत्ति का आधार, दूसरा होता है हमारे रचना के आधार पर, तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर और पांचवा होता है
तीसरा होता है अर्थ के आधार पर और चौथा होता है हमारा प्रयोग के आधार पर। अब जो हमारा पहला है उत्पत्ति के आधार पर, इसको हम जो है 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक और संकर शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशी शब्द क्या होते हैं, या विदेशी शब्द क्या होते हैं, या संकर शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा विस्तार से जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है तत्सम। जैसे मैं बोल रहा हूँ तत्सम, सम का मतलब क्या होता है, समान, ठीक है। तो तत्सम, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है तत्सम, सम यानी कि जैसे पहले थे वैसे ही जो है अभी है। अर्थात मैं कहूँ कि भाई आपको जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई जो है जो नहीं जानते वो अभी कि जो है संस्कृत का जो विकास है, सॉरी हिंदी का जो विकास है वो किस भाषा, संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ, यानी हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। तो जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो उसमें से जो है कुछ शब्द जैसे संस्कृत भाषा में से ऐसे के ऐसे, यानी ये क्योंकि जो के तो जैसे उधर थे ऐसे कैसे ही कहाँ आ गए, हिंदी भाषा में आ गए। तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। समझ में आ गया कि भाई जो शब्द जो त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों कहते हो, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों कहते हो हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो तत्सम शब्द जैसे मयूर, ठीक है, सूर्य, ठीक है, सूर्य, वानर, ठीक है, मयूर हम बोलते हैं मोर को, सूर्य हमारा सूरज जो है सूरज, वानर, वानर मीन्स बंदर। तो जो शब्द जैसे संस्कृत में थे ऐसे के जो है ऐसे हम इसको जो है हिंदी भाषा में उनका प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे नेत्र, नेत्र हम बोलते हैं आँख को, ठीक है। तो ये शब्द जो है ऐसे जब आप बुक्स, हिंदी ग्रामर की बुक्स जो है उठा के देखोगे तो उसमें जो है आप हजारों शब्द जो है आपको इसके मिल जाएंगे, तत्सम शब्द के हजारों उदाहरण जो है आपको जो है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तत्सम शब्द, इसके बाद हमारा तद्भव शब्द, तद्भव, तद्भव का मतलब रूप बदल कर, जो जैसे जब इसका विकास हुआ तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे शब्द आए, तो जो शब्द अपना रूप चेंज कर हिंदी भाषा में आए हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, ठीक है। जो शब्द हिंदी भाषा में जो है अपना रूप बदल कर आए हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है। यानी जो शब्द अपना जो है रूप बदल कर हिंदी भाषा में आए हैं उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी इसी को ले लीजिए, मोर, ठीक है, बंदर, आंख, ठीक है, सूरज, चंद्र इसमें हो जाएगा, चांद, ठीक है। ऐसे जो है आप जो बुक्स में जो है हजारों उदाहरण जो है आपको तद्भव शब्द के मिल जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा जो है हमारा क्या है, देशी शब्द, देशज शब्द या देशी शब्द हम जो है देशज या देशी शब्द जो है वो किसे कहते हैं। तो इसका जो है जो शब्द हमारी भाषा हिंदी भाषा में प्रचलन में है, यानी जो जिनका हम जो है प्रयोग कर रहे हैं, जिनको हम अपने आम भाषा में जिनको हम बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो है उसके विकास का या जो है उसका जो है उनका जो है आविष्कार जो है वो कहाँ से हुआ है, इसका मूल का जिसका पता ना हो, ठीक है। यानी जिन शब्दों का प्रयोग तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके मूल का हमें
मालूम नहीं कि वो जो है कहाँ से आए हैं। जो या एक सीधी सिंपल भाषा में क्या होंगे, जो देश गांव देहात की जो भाषा से जो है हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसको हम देसी शब्द कहते हैं। जैसे भिंडी, ठीक है, भिंडी, कटोरा, ठीक है, खिचड़ी, ठीक है, मूढ़ी, फुकनी, तो गाइस जो है फुकनी, ऐसे जो है हजारों शब्द, लाठी, और जो है बहुत से शब्द जो है आपको जो है इसके जो है उदाहरण जो है आपको देसी शब्द उसमें मिल जाएंगे। डोंगा, कटोरा, बाल्टी, ठीक है, ऐसे जो है जो जिनका प्रयोग जो है हम अपनी आम भाषा में, देसी भाषा में जिनका हम करते हैं, ठीक है, और वो जो है हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो यानी जिनका हमें मूल का नहीं पता है वो शब्द हमारे कौन से शब्द आएंगे, देसी शब्द आएंगे। तो आप गाइस कमेंट में बताइए कि जो है फुकनी जो है हम किसे कहते हैं, ठीक है, और एक बार कमेंट में बताइए फुकनी होती क्या है, और देसी भाषा में देसी जो है उसमें इसका यूज करता है खिचड़ी, मूढ़ी। और हमारे चैनल को जो है आप एक बार जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक कर लीजिए हमारे वीडियो को, और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, देसी शब्द किसे कहते हैं, देसी शब्द जो है हम किसे कहते हैं। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से, ठीक है, जो शब्द जो है विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी, जो शब्द विदेशी भाषाओं से जो है हिंदी भाषा में आ गए हैं उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम जो है विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर प्रयोग करते हैं हम हिंदी में लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, लेकिन शब्द कौन सी भाषा का है, इंग्लिश भाषा का है। चश्मा, चश्मा हम प्रयोग करते हैं, चश्मा जो है ऐसे लिख देते हैं अपनी सीधी हिंदी भाषा में, लेकिन जो ये कौन सी भाषा का, ये भी हमारी इंग्लिश भाषा का है, ठीक है। और जो है बहुत से उदाहरण जो है आपको मिल जाएंगे, एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ। जैसे अमीर हो गया, ठीक है, दरवाजा, इन जो फारसी भाषा से, हिंदी भाषा से, तुर्की भाषा से, इंग्लिश भाषा से, किसी भी भाषा से जो है वो सब जो है हमारी भाषा में आ गए हैं, उनको हम जो है क्या बोलते हैं, देसी शब्द बोलते हैं, ठीक है, विदेशी शब्द बोलते हैं। तीसरा है हमारा, पांचवा जो है हमारा संदर्भ शब्द किसे कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, संदर्भ शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द दो भाषाओं के मेल से यानी जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने हों या दो भाषाओं के मेल से बनते हों उसको जो है हम क्या कहते हैं, संदर्भ शब्द कहते हैं। यानी अर्थात जो है कहने का अर्थ ये कि जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने हुए हैं उसको हम जो है संदर्भ शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है हमारा इंग्लिश का है और गाड़ी जो है हमारा एक देसी शब्द है, तो जो है रेलगाड़ी। तो गाइस आप कमेंट में बताइए कि जो रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि रेलगाड़ी जो है, ये तो मैंने बता दी इंग्लिश का है रेल, और गाड़ी जो है हमारी देसी भाषा का शब्द है, तो रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलेंगे आप गाइस जो है एक बार कमेंट में बताइए कि क्या रेलगाड़ी को जो है हम क्या बोलते हैं। और नहीं पता तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि रेलगाड़ी कहते किसे हैं, ठीक है। और जैसे टिकट घर हो गया, टिकट घर, टिकट जो है इंग्लिश का है और घर जो है हिंदी भाषा का है। जैसे चालबाज हो गया और जो है मच्छरदान हो गया, मच्छर,
मच्छरदान, ठीक है। दान जो है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। ऐसे ही जो है महल, राजमहल हो गया, तो ये जो है हमारे संकर शब्द हैं। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, तत्सम शब्द जो हिंदी भाषा से जो के तो हिंदी भाषा, तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी भाषा में आ गए उसको तत्सम बोलते हैं। तद्भव जो अपना रूप बदल कर आए। देसी शब्द जो देसी भाषाओं से, देसी चाल चलन से, और ये जिनका हमें मूल का पता नहीं है उसको जो है हम देसी शब्द बोलते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से, फारसी से, उर्दू से, हिंदी से, इंग्लिश से, यानी इंग्लिश से जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उसको जो है हम विदेशी शब्द बोलते हैं। संकर शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने, टिकट घर, ठीक है, राजमहल, ठीक है, रेलगाड़ी, ठीक है, और जो बहुत से शब्द हैं आपको जो है उदाहरण के इसके मिल जाएंगे। तो मूल मेन जो मोटिव है कि आपको जो है इसके बारे में हमें बताने की, वो ये इसकी जो है तो संकर शब्द या देसी शब्द, संकर शब्द ये किसे कहते हैं। तो ये हमारा जो है उत्पत्ति का आधार 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तीसरा इसमें दूसरा हमारा है शब्द का भेद रचना के आधार पर। गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और जो है अपनी कमेंट करें। आपका जो क्वेश्चन है उसको भी जो है हम आपके है जो उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर कोई आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग शब्द। गाइस आई होप, मैं यही आशा करता हूँ कि जो है आपको जो है हमारा पढ़ा हुआ वो समझ में आ रहा होगा, और जो आपके मस्तिष्क में, दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसको जो है आप एक बार हमें कमेंट के द्वारा भी हम तक जो है वो पहुंचा सकते हो, ताकि जो है हम उसमें कहीं पे कोई है तो उसको जो है हम उसको दूर कर सकते हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और जो है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का संधि विच्छेद करने पर या जो है उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको जो है हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी शब्द है, यानी जिन शब्दों का संधि विच्छेद करने पर या अर्थात जो है उनके उसका जो है खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको जो है हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कल, कल एक शब्द है, अगर इसके हम टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर और जमा मिला, तो इसका और इसका दोनों का कोई अर्थ जो है वो नहीं निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे नल, टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना ल, तो ना और ल, तो इन दोनों का जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा नल जो है कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, चल कमल, कमल, ठीक है, तो इसके जो अगर हम टुकड़े करें तो यमन, तो इनका जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी जिन शब्दों का संधि विच्छेद करने पर या उनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको जो है हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द, यानी अब इसका जो है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो इसकी जो है सिंपल परिभाषा यही है कि भाई जिन शब्दों का संधि विच्छेद करने पर या उनका खंडन करने पर शब्दों का जो है अलग अलग अर्थ निकले, उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हिम, मैंने पहले टुकड़े कर दिए, जैसे हिमालय, हिमालय मान लो कोई शब्द है, तो इसके जो है हम जो है टुकड़े करते हैं तो क्या निकलता है? हिम जमा आल्य। हिम यानी एक बर्फ का, आल्य कोई, ठीक है, कोई जगह, तो हिम जो आल्य, हिमालय। ठीक है, जैसे पुष्प, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय, तो जो है पुस्तक जमा आल्य, यानी पुस्तक जो है उसका जो है उसका कोई स्थान जो पुस्तक रखने का। ठीक है, जैसे
और इसमें और उदाहरण हो जाए जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय, यानी विद्या जो है एक शिक्षा और आलय जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, ठीक है, विद्यालय। तो जो है जिन शब्दों का संधि विच्छेद करने पर या उनका खंडन करने पर अलग अलग निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यानी जब हम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं या उसका खंडन करते हैं तो उसका जो है कोई तीसरा ही अर्थ निकले, ठीक है। जैसे कि त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र तो हो गया तीन नेत्रों वाला, यानी जिसके तीन आंखें हों, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबो जमा दर, यानी लंबा हो दर जिसका, ठीक है। जैसे लंबोदर, त्रिनेत्र, और जो है और काफ़ी इसमें उदाहरण है। जैसे मैं एक दो उदाहरण आपको इसमें से बताता हूँ। जैसे कि पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, और जो है पीताम्बर हो गया, त्रिनेत्र हो गया, जलज हो गया, जलज यानी जल में पैदा होने वाला, जलज जल में पैदा होने वाला, पीताम्बर, ठीक है। पीले हैं वस्त्र जिसके, और भी बहुत से इसके उदाहरण हो सकते हैं। यानी बहुब्रीहि जो समास है हमारा, ठीक है, उसके जो उदाहरण है वो लगभग सारे के सारे हमारे बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण लगभग जो है वो सारे के सारे हमारे योग रूढ़ शब्द में आते हैं। तो गाइस आज का टॉपिक यहीं पे जो है इतना ही था, और इसके दो बच के प्रयोग के आधार पर, रचना अर्थ के आधार पर उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप आपको हमारा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो है अपना कोई सजेशन या कोई आपका सुझाव हो तो वो हमें कमेंट में करें। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, चलते हैं।